राजस्थान के शेखावटी अंचल का झुंझुनू जिला और इसी जिले के अंतर्गत आता है चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र। दूर दूर तक दिखाई देता सूखा क्षेत्र, वर्षा की कमी और गर्मियों में दिन का तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस। रोजगार के साधन सीमित हैं, इसीलिए परंपरागत खेती ही यहाँ के लोगों की आजीविका रही है। कोई नहर या बारहमासी नदी न होने के कारण चिड़ावा में सिंचाई और पेयजल का एक ही स्रोत बचता है और वो है भूजल। वर्षों से उसी का दोहन होता आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का भूजल स्तर गिरने लगा, हर साल 1 से 1.5 मीटर नीचे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो सन 2045 तक चिड़ावा में भूजल की उपलब्धता शून्य रह जाएगी। न सिंचाई के लिए पानी बचेगा और न ही पीने के लिए। भूजल स्तर गिरने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक लेवल के बाद उसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट और अन्य लवण और क्षारीय तत्व शामिल होने शुरू हो जाते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। चिड़ावा में भी यही हुआ, लेकिन मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। नतीजा कृषि उत्पादन और लोगों के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आती गई। फिर सन 2005 में भूजल विभाग ने चिड़ावा को डार्क जोन घोषित कर दिया। लेकिन जब जब संकट आता है तो समाधान का एक सूरज भी उदय होता है। डालमिया परिवार, जिसके सदस्य स्वयं चिड़ावा के निवासी हैं, इन्होंने महसूस किया कि अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए सन 2004 में इन्होंने रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान की स्थापना की। उद्देश्य था अपने जन्म स्थान क्षेत्र चिड़ावा के लोगों की खुशहाली, समानता और समन्वय निहित समृद्धि। लगातार गिरते भूजल स्तर के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए डालमिया सेवा संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक डिटेल्ड सर्वे करवाया। इस सर्वे में जो जानकारी सामने आई उसे नक्शे एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान ने समाज तक पहुंचाया, ताकि उन्हें पता चल सके कि गांव और उनके खेतों के आसपास भूजल का कितना दोहन हो रहा है और भविष्य में कितने समय का भूजल शेष बचा है। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए वर्षा जल का संचयन, संरक्षण और प्रबंधन किया जाए तो चिड़ावा की तीनों मुख्य समस्याओं का समाधान हो सकता है, यानी पेयजल, सिंचाई और लगातार गिरता भूजल स्तर। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान ने चिड़ावा के 69 गांवों को गोद लिया और उसके लिए गांवों में ग्राम विकास समितियों का गठन कर समाज के सहयोग से अपने प्रयास शुरू कर दिए। संस्थान ने ग्रामीणों को समझाया कि चिड़ावा का भूजल पीने योग्य नहीं रहा है, क्योंकि अब उसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट और अन्य तत्वों का समावेश होता जा रहा है। संस्थान के काम करने के बाद में लोगों में अवेयरनेस आई, उससे बारिश का पानी कुंडों में भरते हैं, खुले में कोई सोच नहीं जाता है। इससे गांव के लोगों में जागरूकता आई है। इसके लिए हम संस्थान को धन्यवाद देते हैं। ऐसे में वर्षा जल ही एकमात्र शुद्ध पानी का माध्यम हो सकता है, क्योंकि वर्षा का जल ही फ्लोराइड, नाइट्रेट और TDS मुक्त होता है। संस्थान ने ग्रामीणों को समझाया कि बारिश के पानी को हमें बहने नहीं देना है, जिसके लिए जल संग्रहण कुंड बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे, जिनमें वर्षा काल में बहकर जाने वाले पानी को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन कुंड और तालाब कैसे और कितने बनवाए जाएं, उनकी क्षमता कितनी हो, इस प्लानिंग के लिए चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र का औसत वर्षा मापन जरूरी था।
जो तब तक चिड़ावा कस्बे में स्थित वर्षा मापी यंत्र से होता था, लेकिन केवल एक यंत्र से पूरे क्षेत्र में होने वाली वर्षा का सही आकलन नहीं किया जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने अपने परियोजना क्षेत्र के 40 गांवों में वर्षा मापी यंत्र लगवा दिए ताकि वर्षा का सही आकलन हो पाए। ये वर्षा नाप यंत्र है, जो बारिश होती है उसमें इसका पानी आता है, उसको नापते हैं कितनी mm बरसात हुई है और रजिस्टर में नोट कर लेते हैं कौन सी टाइम में कितनी हुई है, वो गांव वालों को बता देते हैं कि इतनी mm बरसात हुई है। इन यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र में की जाने वाली कृषि गतिविधियों और जल संरक्षण की प्लानिंग की गई। प्लानिंग का पहला हिस्सा था वर्षा जल को पक्के मकानों की छतों से जल संग्रहण कुंडों में इकट्ठा करवाना। हर जल संग्रहण कुंड की क्षमता 20,000 लीटर होती है, जो कि 8 सदस्यों के एक परिवार के लिए पर्याप्त होती है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष 4.55 करोड़ लीटर वर्षा जल एकत्रित किया जा रहा है। संस्थान ने कच्चे और पक्के तालाबों का भी निर्माण करवाया। तालाब पक्का हो या कच्चा, इसका निर्णय मिट्टी की संरचना के आधार पर होता है। वर्षा काल में बहकर जाने वाले जल को इन तालाबों में ही इकट्ठा किया जाता है। जहां पर पक्के तालाब बनाए जाते हैं, वहां भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से वर्षा जल को तालाबों में डाला जाता है और फिर स्प्रिंकलर यानी बूंद सिंचाई पद्धति से बागबानी और खेती में उपयोग किया जाता है। छत का रोड फुला का पूरा पानी इस तालाब के अंदर जोड़ा। तालाब के पानी से ड्रिप सिस्टम, सोलर से ड्रिप सिस्टम बना के बगीचा लगाया और बगीचे में जो पानी बचता वो बांटा गया, फसल के लिए काम किया जाता है। वहीं कच्चे तालाबों में इकट्ठा वर्षा जल भूजल स्तर को ऊपर लाने का महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन चिड़ावा में जिस तेजी से भूजल स्तर गिर रहा था, उसे रोकने के लिए केवल कच्चे तालाबों पर निर्भर रहना ठीक नहीं था। इसीलिए संस्थान ने पुनर्भरण कूप बनवाने का निर्णय लिया। संस्थान ने पहला पुनर्भरण कूप गांव इस्माइलपुर में बनवाया, जो बहुत ही सफल साबित हुआ। इसीलिए संस्थान चिड़ावा की 16 ग्राम पंचायतों में अब तक 46 पुनर्भरण कूप बनवा चुकी है, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 22 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज किया जा रहा है। इन पुनर्भरण कूपों में जल संग्रहण कुंडों का अतिरिक्त पानी लाया जाता है और साथ ही साथ बहाव से आने वाले जल को भी तालाब तक लाया जाता है। पुनर्भरण कूपों के निर्माण के लिए स्थान का चयन जियोफिजिकल सर्वे से प्राप्त उपयुक्त स्थानों पर किया गया है, जिससे रिचार्ज का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चिड़ावा के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के किसानों ने पुनर्भरण कूपों के निर्माण के बाद से कभी भी अपने कुओं में मोटर को नीचे नहीं किया है। हमारे गांव के अंदर डालमिया जी ने 3 कुआं बनवाए। बरसात का पानी उसके अंदर जाता है। उस बरसात के पानी जाने से हमारे कुएं के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे नोजल भी बढ़ गए हैं और हमने गहराई भी नहीं करी अभी तक कुएं के अंदर। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गांवों में जल की उपलब्धता के लिए नलकूपों का निर्माण इन्हीं पुनर्भरण कूपों के पास कर रही है। संस्थान ने 12 गांवों में भूजल स्तर मापी कूपों का भी निर्माण किया है, ताकि वो अपने ही प्रयासों का वैज्ञानिक आकलन कर सकें। वो प्रयास जो वो भूजल स्तर में वृद्धि लाने और भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिए कर रहे हैं। भूजल स्तर मापी कूपों से प्रत्येक माह भूजल स्तर में हो रही वृद्धि या गिरावट का सही आकलन किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संस्थान ने समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य है उत्पादकता एवं वर्तमान उत्पादों के अंतर को कम करना और किसानों की लागत को भी कम करना। डालमिया संस्था ने जो कृषि परियोजनाएं चला रखे हैं उसी से हम जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं के सहयोग से हम खेती कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम कम पानी से बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। इस परियोजना की सफलता इस बात से देखी जा सकती है
कि जहां एक ओर किसान सिंचाई की संख्या में कमी कर रहे हैं, जिसके कारण 578 करोड़ लीटर भूजल का दोहन प्रतिवर्ष रुका है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी लागत में भी कमी आ रही है और उत्पादन में 22 से लेकर 33% तक की वृद्धि देखी गई है। ये सोचकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि चिड़ावा का किसान अब अपनी फसलों का चुनाव बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कर रहा है। वो 3 बातों पर ध्यान दे रहा है: वर्षा काल में हुई वर्षा, भूजल की उपलब्धता और भूजल की गुणवत्ता। जिन किसानों को भूजल स्तर में कमी का प्रमाण मिल रहा है, संस्थान उन्हें परंपरागत खेती के साथ साथ बागबानी को भी प्राथमिकता देने की सलाह देता है। संस्थान द्वारा बागबानी के लिए प्रेरित किसानों ने अब तक 202 बाग लगा लिए हैं। इनमें नींबू वर्गीय फलदार वृक्षों और बील, लहसुआ, आंवला इत्यादि को प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि पेड़ ही वर्षा को निमंत्रण है, इसलिए सामुदायिक भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ भी ग्रामीणों द्वारा स्वयं पालन पोषण की जिम्मेदारी के साथ लगाए गए हैं। संस्थान चिड़ावा को गंदगी मुक्त करने के अपने संकल्प के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों और सरकारी योजनाओं से वंचित परिवारों के लिए शौचालयों और सूखते गड्ढों का निर्माण करवा रहा है। अब तक 1380 शौचालयों का निर्माण कर 22 गांवों को खुला शौच मुक्त गांव बनाया जा चुका है। शौचालयों के निर्माण से जहां एक ओर महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा की भावना आई है, तो वहीं गंदगी और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। साथ ही गांवों को प्लास्टिक मुक्त और शराब मुक्त बनाने के लिए भी संस्थान प्रयासरत है। हमारा पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी, कुआं को पानी खारो हो तो माने कुंड बनवा दिया, तो मैं कुंड को पानी पीवा सभी, तो बहुत ही हमारा फ़ायदो है। हमारा गंदगी इतनी ज़्यादा है गाँव का गली का मायने कोई कड़े कुल्डी लगा रखी, कड़े पानी जाया करते होते, सब साफ सफाई रखी, बीमारी दूर है। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी श्री रघुहरी डालमिया के प्रयासों और प्रेरणा से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग के लिए अतुलनीय कार्य किया है। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान के प्रयासों से आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। जिन गांवों में वर्षा जल संरक्षित किया गया, वो मार्गदर्शक गांव बन गए हैं। जिन गांवों में कभी दूर दूर तक पौधे नजर नहीं आते थे, आज वहां फलदार वृक्षों के बगीचे लहलहा रहे हैं। घरों में मीठा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है और घरों में खुशहाली और समृद्धि आई है, क्योंकि अब किसान कम लागत और सबसे बड़ी बात कम पानी से होने वाली खेती कर रहे हैं। चिड़ावा के लोग अब बहुत बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान के, जिन्होंने 69 गांवों को गोद लिया, 2985 जल संग्रहण कुंड बनवाए, 5 कच्चे और पक्के तालाब बनवाए, 16 गांवों में 46 पुनर्भरण कूप बनवाए, 12 गांवों में भूजल स्तर मापी कूप बनवाए, 35 गांवों में वर्षा मापी यंत्र लगवाए, समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना चलाई, जिसके तहत 40 गांवों के 1700 किसानों को जोड़ा गया। स्वच्छता अभियान के तहत 1380 शौचालय और 2900 सूखते गड्ढे बनवाए गए, 40 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और समाज को जागरूक करने के लिए सफल प्रयास किए। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान ऐसे ही निरंतर अथक प्रयास भविष्य में भी करता रहेगा।